अपने जीवन में जब दुखी हो जाती है, पुत्र की कामना के लिए, पुत्र की लालसा के लिए मां के पास में अगर कोई सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ी धरोहर है, तो केवल पुत्र है। और एक निश्चित है कि लाल के बिना मां निपुती कहलाती। पुत्र के बिना नगरी के लोग उस मैया को बाज कहने लगते, ताना देने लगते हैं। कई कई जगह पर तो सास ननद मुख देखने का धर्म नहीं मानते। आज मैया वात्सल्य पुत्र की कामना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। लेकिन जब भगवान की भक्ति की, एक निश्चित है, एक कल्पना करें, विचार करें। कभी कभार लोग कहने लगते हैं, बोले प्रभु जब से मैंने भगवान की भक्ति के लिए समर्पण हुआ हूं, जब से मैं प्रभु के चरणों में अपने आप को जाने लगा हूं, तब तक हमें दुख हमारे और बढ़ गए हैं। एक बात निश्चित है, ये चिड़चिड़ाहट की आवाज कहां से आती है? आज कहने लगे हैं मैया वात्सल्य उस घनघोर जंगल में विचार कर रही हैं, मैंने पुत्र की कामना के लिए क्या से क्या नहीं किया। 9 लाख बाग का निर्माण कराया है, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया है, देवालय धर्मशाला बनवाए हैं, धर्म के कार्य किए हैं, लेकिन आज घनघोर जंगल में हमारे पति हमारा साथ छोड़कर चले। ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, मैया अकेली है, रो रही है। बाबा नारद ने मैया को कह दिया है, भोरी मैया अगर तू अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम का ध्यान कर, जप कर, तप कर, तो तेरे भाग्य उदय हो जाए। मैया वात्सल्य कहने लगी, बाबा ये गोरखनाथ है कौन? क्यों? ध्यान दें, बहुत विशेष बात है। मैया वात्सल्य बाबा नारद से कहने लगी, बाबा ये गोरखनाथ कौन है? क्यों? मैया वात्सल्य बताने लगी है, बाबा कि मैंने मैया वात्सल्य बाबा नारद से कहने लगी, बाबा अरे मैंने तो भगवान राम का नाम सुना है, जो रावण का वध करने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए। मैंने पवन पुत्र हनुमान का नाम सुना है, लंका जार लंकनी जारी मारी, सीता की सुध लायो। अरे हमने तो उन हनुमान का नाम सुना है, हमने उन मुरलीधर घनश्याम का नाम सुना है, लेकिन ये गोरखनाथ कौन है? और ये किस मैया के पुत्र हैं, किस राज्य के राजा हैं? इनके भैया का क्या नाम है, इनकी मैया का क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी वंश परंपरा क्या है? ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जो है जैसे ही कहा ये गोरखनाथ कौन है, बाबा नारद ने मैया वात्सल्य को उच्च स्थान से बैठा, और आज जब बैठा लियो है बाबा नारद ने
कहने लगे मैया मैं बताता हूं कि ये गोरखनाथ कौन है, ये भूतल पर क्यों आए हैं। राम रावण का वध करने के लिए आए हैं, कैसा कंस का वध करने के लिए आए हैं, हिरण्य कश्यप का वध करने के लिए भगवान नारसिंह रूप में प्रकट हुए। बलि को छलने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। भगवान ने स्वरूप तब धारण किया जब भार बढ़ा, भूभार बढ़ा, प्रभु अवतार लिया। लेकिन गोरक्षनाथ इस भूतल पर क्यों आए, पहली बात। और एक विशेष आज आपको बहुत विशेष बात अवगत करा दे। बहुत विशाल कथाएं हुई होंगी इस खुर्जा में, लेकिन इस बात का एक मूल मंत्र पकड़ लें। आपने देखा हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक प्रमाणित किया कि हरि अनंत हरि कथा है अनंता। भगवान की अनंत कथा है और भगवान भी अनंत है। आपको मालूम है हम अभी पिछले महीने सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा करते करते है, और जैसे ही सावन को महीना आगे आए हो भादो, वैसे ही कुछ लोग तो कन्हैया जी के घर के लिए चल दिए, कुछ लोग गोगा जी महाराज के दरबार के। और ये समय पर जैसे ही भादो के आगे आए, वैसे ही गणपत बप्पा आगे आने के बाद में पितर पूजा है, तुरंत देवी पूजा के लिए खड़े हो जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, कथाएं अनंत हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी चौपाई में एक और प्रमाणित किया कि हरि व्यापक तरह बज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होय मम जाना। गोरखनाथ नाथ बाबा जय गोरखनाथ, गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ। हरि व्यापक करे बज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होय मम जाना। गोरखनाथ बाबा जय गोरखनाथ, गोरखनाथ बाबा जय गोरखनाथ। बोल गोरखनाथ महाराज हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होय मम जाना। यानी कि हरि सर्वज्ञ विद्वान है, यानी कि एक है। हरि सभी में विद्वान है, और हरि जब सब में विद्वान है तो हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट हुई मम जाना। अब एक विशेष बात, हम जब अयोध्या के लिए चलेंगे तो जैसे ही हम अयोध्या में चलेंगे तो हम सीताराम के नाम की ध्वनि गुंजायमान में होगी, और जैसे ही हम कानपुर से नीचे आएंगे वैसे ही राधे कृष्णा चिल्लाने लगेंगे, और जैसे ही हम बंबई में पहुंचेंगे तो गणपत बप्पा, और हम जैसे ही गुजरात चले जाएंगे तो जय माता दी के नारे लगाएंगे। यानी हरि अनंत हरि कथा, भगवान अनंत है, उनके अनंत नाम से हम उनका गुणगान करते हैं। हरि माने भगवान और हरि माने ईश्वर। ईश्वर एक है जो सर्वज्ञ है, सभी के अंदर विद्यमान है, घट घट व्यापक है। समझ में ना आए खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारी बात समझ में नहीं आई तो महाराज जी हमने आपको बीच में रोक दिया।
हरिमाने भगवान, हरिमाने ईश्वरी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ दे दिया। कनक कनक तय 100 गुना माधकता, अलग अलग। अब ईश्वर सर्वज्ञ है, ध्यान रहे। निर्विकारम निरामय ओमकारम निरंजनम ज्योतिरूपम नमो नमः शिव सत्यम निरंजनम। जो निराकार है, ओमकार है, अलख निरंजन है। मैंने आपको कल भी अवगत कराया था, गोरक्ष कथा बड़ी ही विलक्षण कथा है। यानी शिव सर्वज्ञ है, शिव संपूर्ण जगत का स्वामी है, शिव निराकार है, शिव ओमकार है, शिव अलख निरंजन है, शिव ज्योति रूप है, शिव घट घट प्रमाण। हम जब भगवानों का अलग अलग नाम लेते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भगवानों के नाम की हमें पूजा करने को मिलती है। यानी कि पूर्वांचल में जाएंगे तो भगवान राम पूजे जाएंगे, और पश्चिम में चले जाते तो कन्हैया जी मनाते हैं, और बंबई चले जाएंगे तो गणपति बप्पा, और गुजरात हम पहुंच जाएंगे तो देवी पूजा। लेकिन शिव सत्य है, शिव संपूर्ण जगत का स्वामी है। कैसे? चारों दिशाओं में